अयोध्या, राम की नगरी, भारत के दिल में एक पवित्र स्थान रखती है। कहावतें हैं कि एक भव्य मंदिर, राम मंदिर, भगवान राम के जन्म स्थान पर ही स्थित था। ये पवित्र जगह प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वो जगह थी जहां राजा दशरथ के पुत्र, धर्म के अवतार ने धरती पर जन्म लिया था। पीढ़ियां बीत गईं और मंदिर की कहानी भारतीय लोगों की सांस्कृतिक स्मृति में अंकित हो गई। रामायण, जो भगवान राम के जीवन को अमर कर देती है, मंदिर को आस्था और भक्ति के प्रतीक के रूप में वर्णित करती है। तीर्थयात्री, ऐसा कहा जाता है, दूर दूर से इस पवित्र स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते थे। इसलिए मंदिर अपने भौतिक रूप से परे था। इसने राम राज्य की भावना को मूर्त रूप दिया, जो धार्मिक शासन और आध्यात्मिक सद्भाव का आदर्श था। हालांकि प्राचीन राम मंदिर समय के साथ नष्ट हो गया। विदेशी आक्रमणों, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और इतिहास के निरंतर मार्च ने इसे प्रभावित किया। फिर भी मौखिक परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से जीवित रखी गई मंदिर की स्मृति को बुझाया नहीं जा सका। राम मंदिर की कहानी लाखों लोगों के दिलों में इसके स्थायी महत्व के प्रमाण के रूप में जीवित रही। अयोध्या में श्रद्धेय स्थल की शोभा बढ़ाने के लिए एक भव्य मंदिर की लालसा पीढ़ियों से एक पोषित आकांक्षा बनी रही। इस इच्छा को इस विश्वास ने हवा दी कि राम मंदिर का पुनर्निर्माण भगवान राम को एक उचित श्रद्धांजलि और भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा। सदियों के बीतने के साथ अयोध्या के परिदृश्य में बदलाव आया। एक नई संरचना, बाबरी मस्जिद, उस जगह पर खड़ी हो गई जिसे पारंपरिक रूप से भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता था। इसके निर्माण से जुड़ी परिस्थितियां और प्राचीन राम मंदिर का भाग्य समय के अंधेरे में डूबा हुआ है। दो धार्मिक संरचनाओं की उपस्थिति साथ साथ प्रत्येक एक ही जमीन को पवित्र होने का दावा करती है, अनिवार्य रूप से एक जटिल और संवेदनशील विवाद का कारण बनी। कलह के बीज बोए गए और अयोध्या मुद्दा, जैसा कि इसे जाना जाने लगा, धीरे धीरे प्रमुखता हासिल करता गया और अंततः स्वतंत्र भारत में धार्मिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। जैसे जैसे दशक बीतते गए, अयोध्या विवाद बढ़ती धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक आकांक्षाओं से और उलझता गया। यह मुद्दा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वर्गों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। प्रत्येक ने आस्था और ऐतिहासिक व्याख्याओं के आधार पर विवादित स्थल पर दावा किया था। अयोध्या विवाद को लेकर बढ़ते तनाव का अंत 1992 में एक दुखद घटना के रूप में हुआ। एक आवेशपूर्ण माहौल के बीच बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। विनाश के इस कृत्य ने जुनून को और भड़का दिया और सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर दिया। विध्वंस के बाद व्यापक दंगे और हिंसा देखने को मिली, जिससे राष्ट्र के विवेक पर एक गहरा निशान पड़ गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अयोध्या विवाद कानूनी लड़ाई के जाल में और उलझ गया। भारतीय न्यायपालिका को इस अत्यधिक संवेदनशील और जटिल मामले को सुलझाने का काम सौंपा गया था। कई मुकदमे दायर किए गए, जिनमें परस्पर विरोधी दावे और ऐतिहासिक साक्ष्यों की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विवादित भूमि को 3 मुख्य वादियों, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला विराजमान के बीच विभाजित करने का आदेश दिया। यह फैसला सभी पक्षों को संतुष्ट करने में विफल रहा और मामले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। शीर्ष अदालत ने अपीलों की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया। महीनों तक चली सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2019 में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने हिंदू पक्षों के पक्ष में फैसला सुनाया। विवादित भूमि के पूरे 2.77 एकड़ को राम मंदिर के निर्माण के लिए दे दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने एक लंबे समय से पोषित सपने, अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस फैसले का हिंदू समुदाय के वर्गों ने जश्न मनाया, जिन्होंने इसे अपने विश्वास की पुष्टि और न्याय की जीत के रूप में देखा। सरकार ने अदालत के निर्देशों के अनुसार मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए एक ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया। कानूनी विवाद के समाधान के बाद से अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर निर्माण की गति तेज और प्रभावशाली रही है। यह परियोजना भारतीय वास्तुकला की सरलता और शिल्प कौशल का प्रमाण है, जिसमें देश भर से कुशल कारीगरों और मजदूरों ने भाग लिया है। भव्य मंदिर की नींव 5 अगस्त
2020 को एक ऐतिहासिक समारोह में रखी गई थी, जो इसके निर्माण की लंबी और कठिन यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में भाग लिया। उन्होंने एक चांदी की ईंट रखी, जो मंदिर के निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। नागर शैली की वास्तुकला में डिजाइन किया गया मंदिर एक शानदार इमारत होने की कल्पना की गई है, जो भगवान राम को एक उचित श्रद्धांजलि है। ये संरचना जब पूरी हो जाएगी तो 161 फीट की ऊंचाई तक जाएगी, जो अयोध्या के क्षितिज पर हावी होगी और लाखों लोगों के लिए आस्था की किरण के रूप में काम करेगी।